हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। ये है चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि जिराफ का गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? ह्यूमंस का एग्जैक्टली सेम होता है, राइट? सो वाई डू सम बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स? और कोई कोई बर्ड्स का जो चोंच होती है, बीक्स, वो डिफरेंट क्यों होता है? इस सब सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर है इवोल्यूशन। ये सब इवोल्यूशन के वजह से होता है। तो टॉपिक आता है हमारा, आखिर इवोल्यूशन है क्या? सो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इवोल्यूशन जो है ये है ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होते होते कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वो लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर मैनी जनरेशन। और ये जो चेंजेस होते हैं बहुत से जनरेशन के बाद आते हैं। बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्डर स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन के वजह से ही नई नई स्पीसीज आती हैं ओल्डर स्पीसीज के वजह से, ठीक है, ओल्डर स्पीसीज से। ठीक है, इन सिंपल वर्ड की बात करें तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन मीन्स स्लो ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मैनी जनरेशन। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं व्हाट इज वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या है? सो देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम। हमने पढ़ा है कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे एग्जैक्टली 100% सेम नहीं हो सकते, राइट? तो ये जितने भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं किसी भी इंडिविजुअल को जो कि एक दूसरे से अलग बनाता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? वेरिएशन। एग्जाम्पल की बात करें तो दो ब्रदर्स अगर सेम सिबलिंग्स भी है तो उन दोनों का हाइट डिफर करेगा, राइट? सिस्टर्स अगर हैं, दोनों सिबलिंग सिस्टर है, तो उन लोग का हेयर टेक्सचर भी डिफर करेगा, राइट? पपीज हो गए, जो किसी कुत्ता होगा, राइट, डॉग होगा, उसके बच्चे लोग भी अलग अलग होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। कोई ब्राउन हो गया, कोई ब्लैक हो गया, कोई व्हाइट हो गया, सो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, राइट? प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज मे हैव डिफरेंट साइज। और सेम स्पीसीज के प्लांट का भी डिफरेंट साइज होता है। जैसे कि अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो आप सारे मैंगो को एक शेप के नहीं देखेंगे, ठीक है ना? सारे के सारे डिफरेंट साइज में आते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि आखिर वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई आर वेरिएशन इंपॉर्टेंट? सो देखो, वेरिएशन क्या करता है? हमारे चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, और इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमें ढलना होता है। और अगर हमारा बॉडी उस हिसाब से नहीं ढल पाएगा तो हमें सर्वाइवल करने में दिक्कत होगी, राइट? तो इसीलिए चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है, वेरिएशन जो है हमारे सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज कर देता है जब इन्वायरमेंट क्या हो, चेंज होता है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म हैव यूजफुल वेरिएशन। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। किसी किसी में ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशन आते हैं और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिज्म में नॉट सर्वाइव, ठीक है ना? देयरफॉर वेरिएशन हेल्प स्पीसीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। और अगर हमारे बॉडी वेरिएशन के साथ साथ चेंज नहीं होगा, लाइक इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज नहीं होगा, वेरिएशन नहीं आएगा, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वेरिएशन जरूरी है कि हमारे लाइफ को कंटिन्यू रखा जा सके, ठीक है ना? रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप इमेजिन कीजिए कि देयर आर टू प्लांट्स, ओके? सो वन प्लांट कैन सर्वाइव विथ लेस वाटर। देखो, एक प्लांट जो है वो पानी कम है तभी जिंदा रह सकता है। द अदर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। और दूसरा वाला प्लांट को बहुत से पानी की जरूरत है। इफ देयर इज डाउट, अगर वहां पे सूखा पड़ गया तो कौन जिएगा? जो कि लेस वाटर में भी बच सकता है। द प्लांट्स नीड लेस वाटर कैन सर्वाइव, बट जिसको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए वो क्या करेगा? वो मर जाएगा, है ना? सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएशन ने एक प्लांट को बचा लिया, है ना? सो द यूजफुल वेरिएशन इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके? सो वाई डू वेरिएशन अराइजेस? क्वेश्चन आता है कि आखिर वेरिएशन आता ही क्यों है? सो देखो, वेरिएशन कैसे होता है? वेरिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ स्मॉल चेंज ड्यूरिंग डीएनए कॉपी। जब हमारा डीएनए कॉपी होता है तब छोटी सी चेंज की वजह से वेरिएशन आता है, ठीक है? समटाइम्स डीएनए इज कॉपीड परफेक्टली। कोई टाइम क्या होता है, हमारा डीएनए जो है एकदम परफेक्ट A to Z परफेक्टली कॉपी होता है, लेकिन समटाइम क्या होता है, डीएनए में छोटा सा टाइनी एकदम माइन्यूट सा मिस्टेक हो जाता है, और यही माइन्यूट सा मिस्टेक क्या बनाता है, हमारे वेरिएशन को क्रिएट करता है, ठीक है ना? दिस वेरिएशन आर नेचुरल। और ये वाले जो वेरिएशन आते हैं ये सब नेचुरल होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना? सो इंपॉर्टेंट ऑफ डीएनए कॉपी, क्या है इंपॉर्टेंस डीएनए कॉपी का? तो डीएनए कॉपी हेल्प पास हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बच्चे का नाक कैसे होगा, बच्चे का हाइट कैसे होगा, बच्चे का हेयर टेक्सचर कैसे होगा, बच्चे का फेस कलर कैसे होगा, ये सारे के सारे हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो होते हैं हमारे पेरेंट्स के जीन में, वो पास होता है हमारे में, लाइक ऑफस्प्रिंग में,
है ना, बच्चा बुच्ची में, और हमारे बच्चे बुच्चे जब होंगे तो उसमें पास होगा। तो दैट इज वाई डीएनए कॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो डीएनए कॉपी में क्या होता है, मोस्ट इन्फॉर्मेशन रिमेन सेम, बहुत सारे के सारे मैक्सिमम ऑल द इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट अगर छोटी सी चेंज हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन अपीयर करेगा। दिस इज वाई चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, और इसी वेरिएशन की वजह से चिल्ड्रन अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं लेकिन A to Z नहीं दिखते, लाइक आइडेंटिकल ट्विंस जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। सो अब आता है इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन टेक्स टाइम, राइट। सो इवोल्यूशन जो है इट इज़ नॉट सडन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन एक रात में नहीं होता है, 10 रात में नहीं होता है, ये बहुत सालों के बाद होता है, ठीक है ना। इट टेक्स 1000 और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये बहुत साल ले सकता है, मिलियंस भी ले सकता है, ठीक है। स्मॉल चेंज कीम अक्यूमुलेटिंग ओवर जनरेशन, और ये छोटे छोटे वेरिएशंस थे, छोटे छोटे चेंजेस थे, वो होते रहते और मिलियन साल 1000 साल के बाद में वो चेंज एक्यूमुलेट हो के थप के एक डायरेक्टली एक नया स्पीसीज ही बना देता है, फाइनली न्यू स्पीसीज में डेवलप, ओके ना। तो इवोल्यूशन में टेक टाइम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, देखो रिलेशनशिप क्या है वेरिएशन एंड इवोल्यूशन का, विदाउट वेरिएशन इवोल्यूशन होगा ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत ही रिलेटिव्स पर है, राइट। अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो नो इवोल्यूशन, अगर वेरिएशन हो रहा है तो आफ्टर मैनी ईयर्स इवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। वेरिएशन प्रोवाइड डिफरेंसेस, वेरिएशन की वजह से डिफरेंसेस आती है। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन दीज डिफरेंसेस, और यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, राइट। सो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होता है उस डिफरेंसेस पे। ओवर अ लॉन्ग टाइम दिस चेंजेस लीड टू इवोल्यूशन, और यही बहुत चेंजेस इकट्ठा हो के क्या होता है, इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इवोल्यूशन कर देता है। एवरीडे एग्जांपल की बात करें तो थिंक अबाउट मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचिए। और देखो पहले के फ़ोन में क्या होते थे, जो हमारे कीपैड खटखटे फ़ोन थे टिक के, तो उस फ़ोन में क्या होता था, सिर्फ कॉलिंग फीचर होता था, राइट। लेकिन आज की जनरेशन में जो स्मार्टफोन्स है उसमें क्या होता है, कैमरा होता है, इंटरनेट होता है, AI होता है, और ये डिड नॉट चेंज इन वन डे, और ये एक रात की बात नहीं है कि चलो आज खटखटे फ़ोन कीपैड चला लिया, कल सुबह हम स्मार्टफोन चलाएंगे, नहीं। बहुत सी मेहनत लगी, बहुत सालों तक उस पर रिसर्च हुआ, बहुत से काम किए गए, पहले कैमरा बनाया गया, फिर किसी ने सोचा होगा कि चलो मोबाइल में कैमरा फिट करके देखते हैं, राइट। किसी ने सोचा कि इंटरनेट डाल दे तो क्या होगा, किसी ने सोचा कि मोबाइल में अगर AI डाल दे तो क्या होगा। सो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात है, राइट। सो एक रात में कुछ नहीं इवॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। दे इम्प्रूव स्लोली ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है। सिमिलरली वैसा ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑल्सो चेंज ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे चेंज होते हैं, और दिस ग्रेजुअल चेंज, और एक दिन जाके ये ग्रेजुअल चेंज जो है इवोल्यूशन कहलाता है, नई स्पीसीज बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सो हेरिडिटी क्या है, पासिंग ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ओके। एंड इवोल्यूशन क्या है, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज ओवर मैनी जनरेशंस, ओके। सो हेरिडिटी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अकर्स इन वन जनरेशन। हेरिडिटी सिर्फ एक जनरेशन में होता है, लेकिन लाइक पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, राइट। लेकिन इवोल्यूशन बहुत से जनरेशन के बाद होता है, टेक्स मैनी जनरेशन, ठीक है ना। हेरिडिटी क्या होता है, प्रोड्यूस सिमिलैरिटी, हेरिडिटी में सिमिलैरिटी होती है, लाइक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन इवोल्यूशन क्या करता है, न्यू फॉर्म बनाता है ओवर टाइम। आया ना समझ में। तो चलिए अब ये वीडियो तो ख़त्म होने वाली है, तो आपने ये वीडियो देख के क्या समझा, अब आपकी टेस्ट की बारी है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चलिए बताइए, फटाक से कमेंट लिखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ग्रेजुअल चेंज ओवर मैनी जनरेशन, ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना। किस किसने राइट किया जरूर से कमेंट कीजिएगा। नंबर 2 देखिए, वेरिएशन मेनली अराइजेस ड्यू टू, वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है। तो डाइजेशन मतलब तो खाना पचाना होगा ही नहीं, रेस्पिरेशन यानी कि खाना को डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये भी नहीं है, एक्सक्रीशन यानी कि खाना पचा हुआ जो स्टूल के फॉर्म में बाहर निकलना, ये भी नहीं होगा। तो वेरिएशन कैसे होगा, DNA कॉपी में जब थोड़ी सी मिस्टेक होती है। तो कितने लोगों ने राइट किया जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन इवोल्यूशन, वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग DNA कॉपी, आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डज इवोल्यूशन टेक अ लॉन्ग टाइम, देखो इवोल्यूशन लॉन्ग टाइम क्यों लेता है, शॉर्ट टाइम में क्यों नहीं होता है, आपको ये एक्सप्लेन करनी होगी। एंड साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ये 5 मार्क्स में आते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, अगर वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना है डिटेल में। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हेरिडिटी
एंड इवोल्यूशन अभी मैंने ऊपर के टेबल में कराया है, आप उसको Ctrl+A, Ctrl+C एंड साथ ही साथ Ctrl+V कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ डीएनए कॉपी लीड्स टू वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। डीएनए कॉपी कैसे वेरिएशन को करता है और साथ ही साथ वो वेरिएशन के साथ साथ कैसे इवोल्यूशन करता है। तो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से इवोल्यूशन का टॉपिक देखा है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, राइट। और कैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस है, कैसे हमने मान लिया कि इवोल्यूशन हुआ है, राइट, इंक्लूडिंग फॉसिल्स, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड वेस्टिजल्स ऑर्गन्स। ये ठीक है ना, ये सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।